हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इन क्वेश्चनों के अंदर आप देख पाएंगे कि सर अभी तक हमने क्या करा था, टोटल प्लस वाले क्वेश्चन थे, अभी उसके बाद में आपने देखा टोटल माइनस वाले क्वेश्चन थे, देन आपने अब लेकर आए हैं कि सर सब में आपका क्या हो, सर कुछ प्लस हो और कुछ क्या हो आपके माइनस हो। तो इन्हें आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका 1/8। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नीचे से सॉल्व करना होता है। देखो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, आपका प्लस माइनस दोनों आ गए एक साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यदि आपका प्लस है तो आप प्लस नोट करिए, माइनस है तो आपका माइनस नोट करिएगा। कैसे, चलिए अब आपका पहला काम होता था यहाँ पर कि सर आपको सबसे पहले क्या लिखना होता था, सबसे पहले आपको लिखना होता था यहाँ पर सर पीछे वाले नंबर को 1 by 1, यानी कि आपने लिखा सबसे पहले 1, देन उसके बाद में आप लिखोगे 8 को। इसके बाद आप काउंट करोगे कितने बने आपके 1 2 3 4 5, तो आप 5 टाइम क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे 1 2 3 4 और 5, मतलब आपको इस नंबर तक आपको जाना है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। अब आपको क्या करना है, सर साइन को देना है। अब साइन आपको पता है कहां से दिया जाता है, सेकंड नंबर से साइन दोगे। तो यहां पर पहले प्लस लगेगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, प्लस के बाद में आपका आएगा यहां, फिर आएगा माइनस, फिर उसके बाद में आपका आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस और फिर उसके बाद में आपका प्लस। क्लियर होगा यहां तक। अब देखिए यहां पर अब आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर 8 + 1 कितने हो जाएंगे आपके 9, कितने हो गए मेरे भाई 9 हो जाएंगे। देन इसके बाद आप देखोगे 9 - 8 कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। अब आप कहोगे 1 + 9 कितना होगा आपका 10, 10 - 1 कितना होगा आपका 9 होगा, 9 + 10 कितना होगा आपका 19 होगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हो 19/9, 19 पहले देन उसके बाद में आपका 9 और फाइनल आंसर बनेगा आपका 19/9। क्लियर बात समझ में आ रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन यही है आपका, इसके अंदर भी आपका प्लस आ रहा है, इसके अंदर भी आपका क्या आ गया माइनस आ गया। तो आपकी प्रोसेस सॉल्व करने की वही होगी, पहले आपको लिखना है 1, देन इसके बाद में आपने लिखा 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार तक आपका क्या गया सर, ये आपके 1 गए, तो आपने 5 बार क्या लगा दिए, पॉइंट लगा दिए। अब इसके बाद आपका काम बचता है सर साइन देने का। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, साइन दोगे। तो साइन कैसे दोगे सर, सेकंड नंबर से। सबसे पहले आपका आएगा प्लस, देन उसके बाद माइनस, देन उसके बाद माइनस, फिर आपका प्लस, फिर आपका क्या आएगा माइनस। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब देखिए 5 + 1 कितना हो गया आपका 6, 6 - 5 कितना होगा आपका 1, 1 - 6 देखिए 1 - 6 कितना आएगा आपका माइनस का 5 आ गया आपका माइनस का 5। अच्छा ये माइनस का 5 कैसे आ गया, इस बात को भी समझो। माइनस का 5 ये आपका कैसे आया, देखो 6 और आपका 1 ये आपका माइनस हो रहा है। अब आपने 6 में से 1 को माइनस करके 5 तो लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ देखना होता है कि सर आपकी बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपने देखा बड़ी संख्या 6 है, उसके पास कौन सा साइन है आपका माइनस का है, तो आपने इसको क्या कर दिया माइनस का दे दिया। क्लियर है। चलिए अब आपको देखना है यहाँ माइनस का 5 + 1, माइनस का 5 + 1, तो आपको पता है -5 + 1 यानी कि माइनस और प्लस क्या होता है आपका माइनस होगा। तो 5 में से 1 गया तो आपका क्या बचेगा 4, लेकिन साइन कौन सा, जो बड़ा नंबर लेकर बैठता है, बड़े नंबर के पास क्या है माइनस है, तो आपका भी एक हो जाएगा माइनस होगा। ये आपका आ गया माइनस का 4। क्लियर है। अब यहां पर आप लिखोगे सर माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 4 माइनस करेंगे ऊपर वाले को, आगे वाली संख्या को पूरी तरह से माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो ये माइनस का 4, ये माइनस माइनस मिलेगा तो आपका प्लस बनाएगा, और ये आपका 5। अब देखो 5 प्लस का है 4 माइनस का है तो आपका क्या होगा माइनस, 1 प्लस का 1 माइनस का तो क्या होगा माइनस होगा, तो आपका कितना आ गया 1। लेकिन साइन कौन सा आएगा, बोले सर बड़े वाले के पास, तो बड़े वाले के पास क्या है आपका 1 है, तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 1/में -4, यानी कि इसे अच्छे से लिख सकते हो माइनस का 1/4 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे यहां पर देखिए, आगे बढ़ोगे तो अब आपका देखो फिर से क्वेश्चन आपका पूरा टोटल प्लस में आ गया, इधर भी आपको टोटल प्लस और माइनस दोनों रखे। तो यहां पर समझो टोटल प्लस में तो है, लेकिन यहां पर देखो सारे के सारे मैंने नंबर क्या कर दिए चेंज कर दिए। जब आपके यहां पर फ्रंट के नंबर आपके सारे चेंज हो जाए, 1 की जगह कुछ भी आ जाए, तब आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इस बात को आप समझते हैं। क्लियर है। चलिए तो आपकी प्रोसेस वही होगी। देखो आप इन्हें बेसिक तरीके से तो कर ही सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। जहां तक आपका ट्रिक का सवाल बनेगा, यानी कि ट्रिक आपकी लगना सही है, वहां तक मैं आपको ट्रिक का बताऊंगा। बेसिक तरीका आपको आना चाहिए हर क्वेश्चन का। क्लियर है। चलिए अब देखिए 1/2 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप 1, देन इसके बाद में लिखेंगे 2। इसके बाद आप देखेंगे, देखिए पहले आप यहां पर 1 होता था तो आप पॉइंट लगाते थे, लेकिन 1 नहीं है, यहां पर आपका क्या है नंबर है, तो इसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा नंबर लिखना पड़ेगा। आपने लिखा 2, इसके बाद भी आपका क्या गया 2, उसके बाद भी आपका 2 है, देन उसके बाद में क्या है आपका 1। अब बात आती है साइन की, तो सब जगह प्लस है तो आपको क्या करना है कुछ भी नहीं लिखना।
क्लियर है? प्लस को आपको पता है सर प्लस ही करना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा आपका, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, क्योंकि ऊपर वाला नंबर सामने आकर क्या हो जाएगा आपका प्लस होगा, सर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना होगा 4, और 4 में आगे वाला नंबर ऐड करोगे। देखो सारे के सारे साइन दे देता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर है? ये देखो ये प्लस, देन इसके बाद ये वाला प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस आ गया। अब देखो पीछे वाले मतलब ऊपर से जो नंबर आएगा वो सीधा नीचे जाकर आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना होगा 4, और 4 में प्लस करोगे आगे वाला नंबर तो कितना बनेगा आपका 5। अब 2 का मल्टीप्लाई फिर से आपका पीछे से 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10, प्लस करोगे आगे वाला नंबर तो कितना हो गया आपका 12। फिर 2 का मल्टीप्लाई 12 में कितना होगा 24, प्लस करोगे आगे वाला नंबर तो 24 में प्लस करोगे 5 कितना हो गया आपका 29 हो जाएगा। फिर देखो 1 का मल्टीप्लाई 29 में करोगे तो 29, इसी वजह से हम 1 को नहीं लिखते थे क्योंकि उसका मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आता है, इसलिए हम उस 1 की जगह पर क्या दे रहे थे, आप पॉइंट दे रहे थे। क्लियर है? अब 1 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे 29 में प्लस करेंगे आगे वाला नंबर तो 29 में प्लस करेंगे आगे वाला नंबर तो 9 और 2 आपका क्या होगा 11, और ये आपका कितना हो जाएगा 4, मतलब आपका कितना बनेगा 41। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं 41/29, ये आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन के अंदर आपका देखो कुछ में आपका प्लस भी है और कुछ के अंदर आपका क्या है माइनस भी है, मतलब प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड है। अब आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, बोले सर वही कहानी आपका हर जगह 1 होता था लेकिन इस बार आपके फ्रंट में क्या हो गया 1 की जगह कोई ना कोई नंबर आ रहा है। तो आप इसको फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, आपसे बेसिक्स तो सॉल्व कर सकते हो आप, बस इसके अंदर ट्रिक थोड़ी सी आसान है, लेकिन इसके बाद आगे की जब प्रोसेस बढ़ जाएगी उसके अंदर आपका ट्रिक लगना आपके लिए क्रिटिकल बनेगा, इसलिए हम बेसिक तरीके को यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए यहां पर समझिए। अब वापस आपको क्या लिखना है, सर ये 1/5 है तो पहले लिखेंगे आप 1, देन इसके बाद लिखेंगे 5, फिर क्या लिखा हुआ है 4, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद 2, इसके बाद 1। अब बात करेंगे साइन की, यहां पर आप बात करेंगे साइन की तो देखिए साइन आपका क्या है, सबसे पहले माइनस, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद माइनस, फिर इसके बाद में क्या है प्लस है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 का ऊपर वाले नंबर का यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में कितना होगा 20, 20 में से माइनस करेंगे आगे वाले नंबर को तो कितना आ गया आपका 19 आ गया। चलिए आगे फिर से बढ़ते हैं, सर 3 का मल्टीप्लाई 19 में 19 दूनी 19 दिया 57, फिर प्लस करेंगे आगे वाला नंबर तो 57 में आप प्लस कर देंगे 5 आपका तो कितना हो जाएगा आपका 57 + 5 आपका कितना हो गया 62 हो गया 62। देन इसके बाद आप वापस यहां से मल्टीप्लाई करोगे 2 का मल्टीप्लाई 62 में तो कितना हो गया आपका 124। अब 124 में से माइनस करेंगे आप 19 को तो कितना बनेगा आपका 105 बनेगा 105। देन इसके बाद में 124 में से आपका आपने 2 का मल्टीप्लाई करा था 124 था, देन इसके बाद में आपने माइनस करा 19 तो आपका कितना आ गया 105। क्लियर है? चलिए अब आगे समझिए, फिर 1 का मल्टीप्लाई 105 में करेंगे तो आपका 105 आएगा, देन उसके बाद प्लस कर देंगे आगे वाला नंबर तो आपका कितना हो जाएगा आपका 16 और ये आपका 7। तो आपका फाइनली आंसर जो बनेगा इसका बनेगा आपका 167/105 इसका राइट आंसर होगा। बस समझ में आ रही है आपको यहाँ तक? ठीक है, चलिए तो इसका फाइनल जो आंसर होगा आपका 167/105 होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि सर और क्या चेंजेस आ सकता है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर और क्या चेंजेस आ सकता है, तो मैंने अभी आपको बताया सर इन्हीं क्वेश्चनों को आपको डबल रिपीट करना है। कैसे? देखो आप यहाँ पर देखोगे वही प्रोसेस है आपकी, क्या लिखा हुआ है 1, देन इसके बाद में आपका क्या लिखा हुआ है 3। इसके बाद आपको क्या करना होगा, बोले सर यहाँ पर जो भी नंबर लिखे हुए इनको दीजिए आप, यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब साइन दीजिए आप इन्हें, माइनस, फिर आपका प्लस, फिर माइनस, फिर आपका प्लस। चलिए अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे आप, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 5, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा आपका 15, 15 में प्लस करेंगे 3 कितना होगा आपका 18, कितना होगा आपका 18। ठीक है, चलिए अब 2 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो कितना हो गया 36, 36 में से माइनस करेंगे 5 तो कितना आ गया आपका 31 आएगा। चलिए 31 में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 रहेगा, प्लस करेंगे आगे वाला नंबर तो कितना हो जाएगा आपका 9 और ये आपका 4 मतलब आपका 49। तो फाइनली आपका आंसर कितना बनेगा 49/31, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। सबसे पहले पीछे वाला नंबर, देन उसके बाद में आपका उससे पहले वाले नंबर को नीचे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए
अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसके अंदर क्या चेंजेस आ गए, बोले सर आगे वाला नंबर तो इसके अंदर नहीं हुए सर, पीछे जरूर आपका चेंजेस आ गए, मतलब आगे आपने सेम टू सेम रखा है लेकिन पीछे वाले नंबर आपके यहाँ पर क्या आ गए, चेंजेस आ गए। तो बोले इसके अंदर क्या करेंगे, तो बेटा मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो पोजीशन बनती है वो आपकी डिवाइड की पोजीशन पहुंच जाती है, ये वाली, ठीक है। अब ये वाली डिवाइड में पहुंचती है तो आपके लिए क्रिटिकल बनता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर इसका यूज करिएगा बेसिक का, क्लियर है। चलिए यदि हम बेसिक का यूज करेंगे तो यहां पर कैसे सोल्व करेंगे, आप इसको देखेंगे, आप सबसे पहले आप इसको देखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, एक सही 4/5, मतलब 5 एकम 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 बटे में आप 5 बोलोगे, इसे कितना बोलोगे आप, इसे 9 बटे में 5। फिर आप देखोगे सर ये तो 1 + 3/9/5 बनेगा, बनेगा यही। चलिए अब इसके बाद आप क्या करोगे सर, यहां पर आपके 3 नंबर है। अब देखो आपने देखा सर ये 9/5 तो एक साथ आया, मतलब 9/5 जो है आपका कंप्लीट फ्रैक्शन है। अब ये कंप्लीट फ्रैक्शन है लेकिन ये आपका कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बोले सर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाला आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो आपका कंप्लीट फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे 1 + 3/5/9 लिख सकते हो। क्यों लिखा आपने, क्योंकि जब नीचे आपका फ्रैक्शन कंप्लीट होता है तो आप जब उसे ऊपर लेकर जाते हैं तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं, आपके पलट जाते हैं। 9/5 से क्या हो गया, 5/9 हो गया, और ऊपर जाकर क्या हो गया, पलट गया आपका, क्लियर है। जब 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना होगा आपका 15, और बटे में कितना बनेगा आपका 9 बन जाएगा, क्लियर है। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 9/5 आया, अब 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 9 अपनी जगह है, मतलब 9 यहीं पर है आपका, क्लियर बात समझ गए। अब देखो अब यहां पर आपका ये बन गया, आपका 5 ऊपर चला जाएगा तो 9 आपका कहाँ रहेगा, नीचे, 5 ऊपर चला गया, क्लियर है। अब देखो 5 दिए 15, 15 बटे में 9, और ये आपका 1 प्लस सामने है, क्लियर है। अब देखो 9 एकम 9 और प्लस करेंगे आप 15, कितना होगा आपका 24, और 24/9 है तो 9 कहाँ चला जाएगा आपका, जस्ट ऊपर चला जाएगा, चला गया। अब देखिए फिर से ये कितना हुआ है, ऊपर आपको 18 दिख रहा है, तो 24 एकम 24 और प्लस करेंगे 18, 24 एकम 24 और प्लस करेंगे 18, तो आपका कितना हो जाएगा 42। तो आप इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं, 42/24, क्लियर है। अब देखो 6 से दोनों कैंसिल हो रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 6 चुके 24, 6 5 30, 6 7 42, मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं 7/4 आपका क्या बन सकता है, राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। अब देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो सर उनके अंदर क्या करोगे आप, तो देखो बेटा यहाँ पर आपका सारा का सारा चेंजेस हो चुका है, आपको सब कुछ आपको क्या लग रहा है, पूरा का पूरा चेंजेस हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सर हमें सिर्फ बेसिक ही तरीका यूज करना है, क्यों, क्योंकि ये नंबर आपका मल्टीप्लाई में जाता है, ये आपका डिवाइड में जाता है, उस पोजीशन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्लियर है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर यूज करेंगे तो आप बेसिक तरीका यूज करिए जो आपको जल्दी से कवर कर सकता है इसको सॉल्व करने में, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले नीचे से सॉल्व करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9, और 9 में आप 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 11, 11/30, तो आपका 11/3 लिखोगे तो 3 को आप तुरंत ऊपर लिख दीजिए, तो आपका क्या हो गया 11/3 की जगह 3/11 हो जाएगा, हो गया। चलिए अब इन दोनों को मिलाकर बोलिएगा, आपके मन में बोलिएगा 6 आ चुका है आपका, तो 11 3 33, 33 और 6 आपके कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। अब 39/11 बोलेंगे तो इससे अच्छा आप 11 को क्या करिए ऊपर भेज दीजिए, वो चला गया, तो 11 बटे आपका क्या हो गया 39 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका ये 22 बन चुका है, तो 39 दूनी कितना हो गया आपका 78 हो गया, और प्लस करेंगे आपका 22, तो आपका कितना बनेगा मेरे भाई 100 बन जाएगा, क्लियर है। तो आपका कितना 8 2 10 हासिल का 1, तो ये आपका क्या हो गया 100, तो ये 100 बटे आपका 39 बनाएगा, कितना बनाएगा 100 बटे 39, तो 139 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। तो देन इसके बाद में आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसके बाद जो आपका आंसर बनेगा 2 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 से इसे काटेंगे तो 50, यानी कि आपका 39/50 आपका क्या होगा राइट आंसर बनेगा, क्लियर मेरे भाई। चलिए इस बात को आप समझ गए तो इस बात को भी आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी, क्लियर है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी हम, यहां पर देखिए यहाँ पर आप क्या करना है सर, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 3 कितना हो गया 9, और 9 और 2 आपके क्या हो गए 11, 9 और 2 आपके क्या हो जाएंगे मेरे भाई 11 हो जाएंगे, तो 11 बटे आपका 3, तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 11 आपका कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। फिर 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 11 3 33, और 33 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 39, और 11 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, चला गया। फिर 39 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका 39 का मल्टीप्लाई मतलब आपका 5 में करेंगे तो 4 5 20, 200, 200 में से एक 5 कम हुए तो 195, और 195 में आप 33 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 228,
तो 228 बटे में आपको 39 लिखना है। 228, मेरी बात को सुनिए बेटा, यहाँ पर आपका कितना आ गया 228 बटे में 39। अब देखिए ऊपर आपका ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन अलग बना हुआ, क्योंकि आपने जो सॉल्व करा वो इसको सॉल्व करा है। अब आपका ये फ्रैक्शन बना हुआ तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। 14 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 14 पंजे 70, और 70 में आप 79 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 79 अपॉन में कितना हो गया ये आपका 14। अब आपका देखो इसका भी कंप्लीट फ्रैक्शन है और ये भी आपका कंप्लीट फ्रैक्शन है, तो आपके दोनों ही कंप्लीट फ्रैक्शन है, लेकिन आपको ऊपर वाले से कम मतलब होता है नीचे वाला आपका कंप्लीट फ्रैक्शन होना चाहिए, उसे ही आप पलटते हैं। तो आपका ऊपर वाला तो सेम टू सेम रहेगा 79 अपॉन में 14, देन उसके बाद में आपका 39 अपॉन में 228 आपका क्या हो गया नीचे आ जाता है, आ गया। अब चलिए कैंसिल करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि सर कैंसिल हो जाए आपका 13 से आपका ये कैंसिल होगा, तो 13 से आपका ये कैंसिल हो गया, 13 5 13 13 7 51 13 8 13 7 51 13 8 4 नहीं कैंसिल होगा 13 से। और इसके अलावा किससे कैंसिल हो सकता है आपका 7 से ये हो जाएगा, 7 से ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है ना, 7 से भी नहीं होगा। चलिए तो आपका फाइनली ये क्या बन जाएगा आपका, यही इसी का मल्टीप्लाई करके आपको फाइनली आंसर देना पड़ेगा। कुछ कैंसिल हो सकता है तो आप चलिए चेक करिए। 3 से आपका ये कैंसिल हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, बिल्कुल 3 एकम 3 3 तिया 9, 3 से ये कैंसिल कर, 3 7 21, 3 7 आपका कितना हो गया 3 21 3 6 18, ये हो गया आपका। चलिए अब 3 से कैंसिल हो चुका है आपका, अब कैंसिल होगा 13 से नहीं होगा, 13 से ये भी नहीं हो रहा है, 76 और इसमें आपका नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 3 से आपका ये भी नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अब इसका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा 13 नामा की 117 की 7 हासिल आया आपका कितना 11, 13 5 पैसा 13 13 7 91 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110 होगा, तो 100 आपका ये 10 बन गया। फिर इसके बाद नीचे आप देखेंगे 14 5 70 14 6 84 की 4 हासिल आया आपका 8, क्लियर है। 14 5 70 14 6 14 7 98 में 8 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 6 हासिल आया 1, और आपका ये कितना हो जाएगा 106, तो ये 106 और ये आपका 4, मतलब आपका फाइनली आंसर बनेगा 1107 बटे में 1064, ये आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। क्लियर है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया मैंने आपको, इसका मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, इसका आंसर देखते हुए आंसर देना आपको, क्लियर है। कैसे, एक में आप कॉन्सेप्ट समझ लो, अगले में आप डाइट कर सकते हो। देखो यहाँ पर इस बात को समझो, मैं अलग से समझा रहा हूँ। 1 डिवाइड बाय 1/2 लिखा हुआ है, अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं 1 बटे में 2 लिख सकते हैं, 1/1/2, मतलब आपने अभी बोला 1/2, तो आपका ये क्या है कंप्लीट फ्रैक्शन है, आपका ये अलग से आया कंप्लीट है, इसको पलट देंगे। अब ये पलट दोगे तो आप क्या हो जाएगा 2 बटे में 1 होगा। अब 1 नीचे तो कोई सेंस ही नहीं है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 2, यानी कि सर आपने करा क्या, यहाँ पर देखो जरा 1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, जब आपने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया तो उसके पीछे वाला जो नंबर है 1/2 था वो 2/1 बन गया। मतलब एक बात आप अच्छे से समझ गए हो, जहां जहां आपका डिवाइड होगा वहां वहां आप मल्टीप्लाई तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसके पीछे का नंबर क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो आप हर जगह का नंबर को क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई, चलिए अब देखिए मैं इसको आपको अलग लिखकर सॉल्व करा देता हूँ। चलिए इसी में करते हैं हम। देखिए आपका देखिए ये डिवाइड है, इसकी जगह आप मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/1 होगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, फिर वापस 1/2 है पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसकी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 1, ये 2 बन गया। फिर आपका इसकी जगह मल्टीप्लाई, ये आपका 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनाएगा। फिर इसकी जगह मल्टीप्लाई लगाओगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अब आपका आंसर कितना आ गया 2। अच्छा इसके अंदर था क्या, टोटली आपका डिवाइड था, टोटली हर जगह आपका क्या था डिवाइड, हर जगह क्या था 1 1 था, नीचे आपका सिर्फ नंबर क्या था 2, तो आपका वही नंबर जाकर क्या बन गया आंसर बन गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 2। तो आपका इसमें भी क्या होना है सर, वही आपका 5 जाकर सबसे ऊपर बनेगा पलटकर, तो आंसर क्या बनेगा इसका मेरे प्यारे भाई आपका 5 बनेगा। बात समझ में, इससे आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, जैसे मैंने आपको अभी करा था ना वैसे ही आप कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की। जब आप सीख जाए तब आप आंसर दीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। चलिए थैंक यू क्लास, जय हिंद।